बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये साखी सुनकर हमें अपने सतगुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है और कैसे हम गुरु के बिना अधूरे हैं, गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं। और आज हमें सतगुरु की वो अपार कृपा के बारे में पता चलेगा जो वो हम पर करते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी, आज की ये साखी सुनकर हमें सतगुरु पर मान महसूस होगा, क्योंकि साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वो यमदूतों से हमारी रक्षा करते हैं, वो आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, एक साहूकार का नियम था कि वो अपने असामियों से सूद दर सूद लिया करता था, गरीबों का शोषण करता था। जब पैसों की वसूली करने पर आता तो गरीबों पर तरस नहीं खाता था। लाख मिन्नतें करने पर भी गरीब किसानों के पास एक कौड़ी तक नहीं छोड़ता था, सब कुछ ब्याज में गिन लेता था। एक दिन साहूकार अपना सामान उठाने के लिए कोई मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि साहूकार के ऐसे व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। अब साहूकार सोचने लगा कि सामान कौन उठाएगा, तो संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। वे महात्मा साहूकार के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। उन्होंने घमंडी साहूकार से कहा कि मैं तेरा सामान उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या फिर मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, ये बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मुझे कौन सा इसकी बातें सुननी है। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़े। जब उस साहूकार का गांव आया तो महात्मा ने उससे कहा कि लो लाला जी, आपका गांव आ गया है, अब मुझे इजाजत दें। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि ये भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसे कुछ बताना चाहिए। तो महात्मा ने साहूकार से कहा कि आज से ठीक 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। ये जो 1 घंटा तूने मेरे साथ बातें की हैं, वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है या बाद में लेना है, तब तुम कहना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिन्होंने मुझसे मालिक की बातें की थी, और फिर जो होगा तुम खुद देख लेना। तो जब साहूकार की मौत हुई, धर्मराज के यमदूत उसे लेने आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब उसे पेश किया गया तो वो पेश हुआ और धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो कि इसने क्या कर्म किए हैं और इसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने बुरे कर्म हैं। तो जब उसका हिसाब किताब किया गया तो देखा गया कि उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा मालिक से जुड़ी बातें की थी। उस मालिक से जुड़ी बातें उसने उस महात्मा से सुनी थी, तो वही उसका एक अच्छा कर्म था। तो जब धर्मराज ने पूछा कि तुम्हें इसका फल पहले लेना है या बाद में, तो साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और जहां वो महात्मा है मुझे वहां ले चलो। साध संगत जी, महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। तो जब यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वो महात्मा भजन कर रहे थे, तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि आ गए हो। तो साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से मैं आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। साध संगत जी,
जब उसने ये बात कही तो वो महात्मा मुस्कुराए, क्योंकि संगत जी, जहां मालिक का भजन सिमरन हो रहा हो, मालिक की भजन बंदगी हो रही हो, वहां यमदूत जा ही नहीं सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे का सत्संग का फल खत्म हो गया था। तो बाहर यमदूत खड़े थे और आवाजों से और इशारों से उसे बुला रहे थे कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो यमदूत उसे आवाजों से और इशारों से बुला रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तो थक हार कर यमदूत वहां से चले गए और धर्मराज के आगे शिकायत कर दी कि वो तो उसी महात्मा के पास जाकर बैठ गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। तो वहां पर धर्मराज ने कहा, जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू ना छूटे, निकट न जाई आहुदूत। अर्थात धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, जहां साधु गोविंद का भजन और नित्य कीर्तन होता हो, वहां कभी मत चले जाना। वहां ना तो मैं जा सकता हूं और ना ही तुम जा सकते हो। अगर तुम वहां चले गए तो ना तुम छूटोगे और ना ही मैं छूटूंगा। इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब वो नहीं आएगा और ना ही हम उसे लेने जा सकते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है उसके सत्संग के बराबर और कोई कर्म नहीं होता। अगर हम सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सुन लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सद्गुरु चाहे तो इसी से हमारा उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि एक पूर्ण गुरु के सत्संग में और उनके लफ्जों में वो ताकत है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है और हमारा उद्धार कर सकती है, जैसे कि इस साहूकार के साथ हुआ। तो साथ संगत जी, हमें भी जब सतगुरु का सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो हमें अपने सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके वचनों का कोई मोल नहीं है, उनकी वाणी का कोई मोल नहीं है। वो तो सत्संग के जरिए हम पर कृपा बरसा रहे होते हैं, जिसका अंदाजा हमें तब पता नहीं चलता। सत्संग के माध्यम से वो हमारा उद्धार कर रहे होते हैं, अपनी रहमत हम पर बरसा रहे होते हैं। और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमारा भी हिसाब किताब देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, कैसे कैसे हमने काम किए हैं, कितने सत्संग सुने हैं, कितनी मालिक से जुड़ी बातें की हैं, कितनी सुनी है, कितनी सेवा की है और कितनी भजन बंदगी की है। ये सब वहां पर देखा जाएगा। तो साथ संगत जी, जब भी हमें मौका मिले सतगुरु का सत्संग सुनने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि सत्संग में ऐसी कौन सी बात हमारे मन पर चोट कर जाती है जो कि हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। और ये बात हम भी जानते हैं कि अभी हम इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि अपने सतगुरु का जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन सिमरन, उसको निभा पाए। और अभी हम केवल सतगुरु के घर की, गुरु घर की सेवा ही कर सकते हैं, संगत की सेवा कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और भजन बंदगी पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, उदाहरण के तौर पर जब हमें घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी नींव बनाते हैं और फिर उस नींव पर इमारत खड़ी करते हैं। तो ऐसे ही गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा और सत्संग वो नींव है जिस पर भजन सिमरन रूपी इमारत खड़ी होती है, और वो केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही हो सकती है। सतगुरु की कृपा से हम एक पक्के अभ्यासी बन सकते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर सतगुरु का सत्संग सुनने से हमारा उद्धार हो सकता है, तो आप सोचिए, जो सतगुरु हमसे सेवा करवाते हैं, हमसे भजन बंदगी करवाते हैं और खुद सतगुरु ने हमें नाम की बख्शीश की है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँच सकती है।
तो संगत जी, हमें सतगुरु का सत्संग भी सुनना है, सेवा भी करनी है और उनका जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन बंदगी, उसे भी निभाना है और सतगुरु की कृपा प्राप्त करनी है। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।